तो यही सर्वे को लेकर जिस तरह से देखा जा रहा है कि जनता के बीच में भी अफरा तफरी का माहौल है, जिस तरह से ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या कमियां आ रही हैं इसमें? नहीं, इस समय हमारे नगर निगम द्वारा GIS सर्वे कराया गया है, जिसमें 1.25 लाख भवनों का टैक्स ये पाया गया कि इनका टैक्स ज़्यादा है। तो इनको हम नगरायुक्त साहब के आदेश से सभी जोनल में कैंप लगाया गया। देख सकते हैं आप, हमारे यहाँ कैंप लगा है और हम कैंप चौराहों पर भी लगा रहे हैं। अभी मैं पलाद घाट से आया हूँ, वहाँ भी कैंप लगा है, राजघाट में कैंप लगा है। हम आपत्तियाँ ले रहे हैं, अभी जस्ट हम नोटिस दे रहे हैं पीली वाली कि आप देख लें, स्क्वायर फीट देख लें, रेट देख लें, वर्गीकरण देख लें, कमर्शियल देख लें, रेसिडेंशियल देख लें। अगर आपको लगता है कि टैक्स ज़्यादा है तो आप आपत्ति दें, और आपत्ति का निस्तारण हम सेकेंड डे थर्ड डे कर रहे हैं। और जनता के बीच में अफरा तफरी का माहौल क्यों पैदा हो जा रहा है? जनता के प्रति थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन इस बात का है कि ये टैक्स हमें देना पड़ेगा और जबरदस्ती थोपा जा रहा है टैक्स, जबकि हमारे यहाँ जबरदस्ती टैक्स थोपा नहीं जा रहा है, ये टैक्स उतना ही है। लेकिन इसमें कुछ कमियां GIS द्वारा नज़र आ रही है हम लोगों को, तो ये हम लोग निस्तारित कर रहे हैं। हर जोनल अधिकारी कैंप 5 जोन में लगा है और अभी तक हमारे यहाँ 20,152 नोटिस ऐसी आई थी जो टैक्स बढ़ा हुआ था। तो उसमें से लगभग 2-3 हज़ार लोगों ने, जिसका टैक्स बहुत कम बढ़ा था, 100 रुपया, 200 रुपया, 400, उन्होंने जमा कर दिया। कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका टैक्स उनको लगा कि दुगना तिगुना चौगुना हो गया, तो उनका टैक्स हम आपत्ति लेकर के राजस्व निरीक्षक के द्वारा जांच करा करके उसकी आपत्ति का निस्तारण कर रहे हैं। अब तक कितने टैक्स वसूली हो चुके होंगे आपके इस क्षेत्र में जब से आप आदमपुर जोन में आए हैं? अब देखिए, हमारे यहाँ तो आपको मालूम है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का महीना चल रहा है। तो चूँकि टैक्स छूट इस समय 10% छूट भी चल रही है। हमारे मेयर साहब ने सदन के माध्यम से 10% छूट 30 सितंबर तक ये छूट प्रदान की है। तो छूट चूँकि लेट से प्रारंभ हुई है, इसलिए वसूली हमारी पिछले साल की तुलना में 30-40 लाख कम है। ये वसूली हर जोन में कम है, लेकिन हमने टारगेट किया है कि शासन द्वारा जो निर्धारित 30% का टारगेट है लक्ष्य का अगस्त तक का, वो हम पूरा करेंगे। वो हम जस्ट आपको 2 करोड़ 10 लाख लगभग होता है, वो हम पूरा करने जा रहे हैं। 1 करोड़ 30 लाख हमने वसूल लिया 20 लाख, तो बाकी हम अभी मीटिंग भी करने जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर के साथ, और 30 अगस्त तक का टाइम है, हम पूरा कर लेंगे। टैक्स चोरों को किस तरह से, टैक्स चोरों पे पाबंदी लगने वाली है आपकी तरफ से? आपके चोरों, आदमपुर में बहुत ज़्यादा टैक्स की चोरी नहीं है, क्योंकि मैं पिछले साल भी रहा, इस साल भी हूँ। कल ही हम टैक्स सुपरिटेंडेंट हमने 5 आवासीय भवनों में छापा मारा था, तो वहाँ अनावासीय गतिविधियाँ मिली, जैसे घर है तो दुकान मिला, हॉस्पिटल छोटा सा मिला, तो उन पर हम नियमानुसार टैक्स बढ़ा रहे हैं और जमा कराएंगे। आज भी हम 25 बड़े बाकीदारों में 10 बड़े बाकीदारों के यहाँ हमने स्वयं, मैं गया था, जिसका 2 लाख बकाया, 3 लाख बकाया, 1 लाख बकाया। चूँकि आज फर्स्ट टाइम विजिट था मेरा, तो उनको कहा गया कि एक हफ्ते में जमा करें, नहीं तो हम एनडी जारी कर चुके हैं। हम उनके खिलाफ वारंट जारी करेंगे, उनके खाते का डिस्ट्रेशन करेंगे, खाता कुर्की करेंगे और अचल संपत्ति की कुर्की करेंगे। कुछ ऐसे बकायेदार हैं जो कह रहे हैं कि हमारा टैक्स कुछ और है, वसूली कुछ और किया जा रहा है टैक्स के नाम पे, उनके लिए आपका क्या संदेश है? नहीं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं अपने। नहीं, मेरा सीधा सा सिद्धांत है कि अगर टैक्स गलत लगा है तो नगर आयुक्त की शक्ति प्राप्त है हमें टैक्स में, असेसमेंट में, तो हम उसको सही करेंगे। लेकिन इसके पहले हम जांच करेंगे, मौके पे जो जांच होगी, जो टैक्स स्लेब है हमारा 2013 का नियमावली जो बनी है हमारी संशोधन नियमावली, जिसमें विभिन्न प्रकार के भवन आवंटित हैं, विभिन्न प्रकार की कैटेगरी है कि मॉल है तो 6 गुना लगेगा, होटल है या दुकान है तो 5 गुना लगेगा, या बियर बार है तो 6 गुना लगेगा, टावर है तो 7 गुना लगेगा, हाउस है तो 1 गुना लगेगा। तो इस आधार पर हम टैक्स लगाते हैं। और 0 से 12 वर्ग मीटर पर है तो उसका स्लेब अलग है, 12 से 24 वर्ग मीटर पर है उसका स्लेब अलग है, कच्चा है, पक्का है, रिहायशी है ना, इस टाइप से टैक्स। अगर भवन की बात की जाए तो भवन में जो टैक्स आते थे उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के आया। बहुत सारे लोग परेशान भी हैं इस बात को लेकर कि जो टैक्स आता था उसका कई गुना जो है टैक्स बढ़कर आया है। तो इसी बात का हम जो है नोटिस दे रहे हैं, आपत्ति ले रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, खुद घर घर जाके इंस्पेक्टर जा रहे हैं, हम उनको सही कर रहे हैं। उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सही टैक्स तो अगर नहीं देंगे तो नगर निगम फिर सेवा कैसे देगा? हम चौका बनाते हैं, हम सीवर ठीक करते हैं, बिजली देते हैं, स्ट्रीट लाइट देते हैं, हम रोड बनाते हैं, पटिया बनाते हैं,
तो सेवा हम कैसे दे पाएंगे? तो टैक्स तो सबको देना ही पड़ेगा। अधिकतर कौन सी प्लेटफॉर्म पे, कौन सी जगहों पे आपको टैक्स वसूली में समस्याएं देखने को मिलती है? अधिकतर समस्याएं, जैसे अभी आपने बोला हाउस टैक्स, होटल टैक्स, तमाम टैक्स आपने बताया, कौन सी ऐसी जगहों से टैक्स उतारने में आपको दिक्कतें होती हैं जो लोग टैक्स नहीं? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि एक बाप से बेटा अगर पैसा मांगता है तो बाप 10 बार सोचता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू टेक द अमाउंट फ्रॉम अदर्स पॉकेट। दूसरे के पॉकेट से पैसा लेना ये बहुत टफ काम है, लेकिन हमारे यहाँ नियम कानून बने हैं। उस नियम कानून के तहत हम जनता को समझाते भी हैं, कहीं ज़रूरत पड़ती है तो सख्ती भी करते हैं। तो अभी तक तो मुझे सख्ती आदमपुर में तो बहुत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने समझा बुझा के टैक्स का इतिहास यहाँ बनाया है। आप इससे पहले भी आपने जैसे बताया कि आपने इतिहास बनाया, इस इतिहास बनाने के पीछे का परिश्रम कितना रहा है आपको? नहीं, आपको तो जानते हैं कि मैं तहसील का अधिकारी रहा हूँ, मैं नायब तहसीलदार 10 साल तहसीलदार रहा हूँ, तहसीलदार मजिस्ट्रेट 10 साल रहा हूँ, SDM रहा हूँ 2-3 साल। तो जितना टैक्स का अनुभव मैं समझता हूँ हमें नगर निगम के अधिकारी को नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है, लोग चाहे इसे चिढ़ें चाहे कुछ भी करें, ये बात मैं पक्की दृढ़ता और निश्चय से कह सकता हूँ कि मैंने वसूली में भी इतिहास बनाया है। वसूली में भी कई अवार्ड हमने जिला मजिस्ट्रेट से जीते हैं, कमिश्नर साहब से भी जीते हैं तहसील में। धन्यवाद।